नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। अमर उजाला ने बहुत बड़ा दिल करते हुए इस खबर को प्रकाशित किया है, लेकिन जब से दोस्तों अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया है तब से लेकर के अब तक अपोजिशन के तमाम लीडर योगी सरकार पर निशाना साधने का काम लगातार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अमर उजाला ने खबर छापी है 42 स्कूलों में एक भी नहीं, 131 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक हैं। सोचिए साहब, यहां कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान। आप सबको, हम सबको राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन 42 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है और 131 स्कूल ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अकेला एक टीचर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। सोचिए, व्यवहारिक जीवन में क्या ये कभी मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अखबार की कटिंग कह रही है बिल्कुल मुमकिन है, सरकार कह रही है बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब यहां तो राम राज्य आ चुका है। यहां पर साक्षात भगवान राम दर्शन दे रहे हैं। इसी की वजह से यहां पर ऐसा हो रहा है। आप चौंकिए मत दोस्तों। विपिन राठौर ने ट्वीट किया है। विपिन राठौर ने लिखा 42 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, 131 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। कई स्कूलों में ताले लग गए हैं। 15,000 से अधिक, कोई मामूली आंकड़ा नहीं है साहब, 15,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के सहारे चल रही है। यह है यूपी का मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार आखिर शिक्षक भर्ती रोककर छात्रों का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? इसका साहब एक ही जवाब है। मैं जवाब देता हूं। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं इसका। आप जान लीजिए, जिस दिन आप लोग पढ़ लिख लेंगे, आप लोग कांवड़ यात्रा पर नहीं जाएंगे, आप लोग नौकरी की मांग करेंगे, आप लोग रोजगार की मांग करेंगे, और ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। इसी की वजह से अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है। कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी के वंश को खत्म करना है, आप गोलियों से मत मारिए उनके परिवार वालों को, आप उनकी हत्याएं मत कीजिए, आप उनकी आने वाली पीढ़ी को अनपढ़ बना दीजिए। आने वाली आगे की पीढ़ियां वे खुद नापुंसक हो जाएंगी, वे किसी काम की नहीं रहेंगी। समाज में उनका ना तो कोई अस्तित्व बचेगा, ना वो समाज कुछ कर पाएगा। इसी की वजह से दोस्तों सरकार इसी मंशा पर काम कर रही है। इसी की वजह से स्कूल में टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। और बता दूं मैं आपको, अनुदेशक जो हैं, आप पता कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद में, शायद अगर आप अनुदेशक होंगे, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अनुदेशकों को टाइम से वेतन नहीं मिलता। सोचिए, ये हाल उत्तर प्रदेश का है और अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के जरिए स्कूल को चलाया जा रहा है। कहा जाता है सबको यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई लेकर आई थी, और उसमें कहा गया था हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में एजुकेशन दी जाएगी। कांग्रेस सरकार ने काफी बदलाव किया था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है साहब, लगता है ये लोग चाहते हैं कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ाई ना करने पाए। मैं गरीब का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं बहुजन का नाम दोस्तों इसलिए ले रहा हूं क्योंकि किसी अमीर बाप का बेटा कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएगा। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, गरीब बाप का बेटा प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेगा और वहां पर पढ़ने के लिए जाएगा। लेकिन जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे तो क्या ईंटें उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगी? बच्चों को शिक्षा कौन देगा साहब? पहले आप अध्यापक तो रख लीजिए। देखिए, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की है, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन करते हैं बच्चे,
कहते हैं हमारे पास सारी योग्यता है, हमने बीएड कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया, हमने सीटेट निकाल लिया, हमने टेट निकाल लिया, इसके बाद हम लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। अगर हम लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं सरकार फूलों की बरसात करवाती है, लेकिन जब हम लोग नौकरी मांगते हैं सरकार हम लोगों को डंडे मारती है। मैं खुद गवाह हूं, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था दोस्तों। मैं बताता हूं उस वक्त मैंने क्या देखा था। पानी की टंकी निशादगंज लखनऊ में है, वहां पर जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे, तकरीबन उन लोगों का आंदोलन साल भर तक चला था, तो सरकार उन पर डंडे बरसवाती थी, उनको ले जाकर के गार्डन छोड़ दिया जाता था और यही कहा जाता था तुम लोग नौकरी मत मांगो, तुम लोग सरकार को बदनाम कर रहे हो। दोस्तों ये हाल उत्तर प्रदेश का है, इसीलिए साक्षरता दर लगातार उत्तर प्रदेश की गिरती जा रही है। सरकारें मंचों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन बातों में जरा सा भी दम नहीं होता है। दम इसीलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि सरकार की जितनी बातें होती हैं वो सिर्फ मंचों तक ही सीमित होती हैं, कागजों तक ही सीमित होती हैं। इसीलिए स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अगर स्कूलों में टीचर होते शायद बच्चे पढ़ लिख लेते। जब बच्चे पढ़ लिख लेते वे नौकरी की मांग करते हैं और सरकार नहीं चाहती नौकरी दिया जाए। विपिन राठौर ने आगे बढ़ते हुए लिखा है यह हाल सिर्फ एक जिले का नहीं है साहब, ऐसी स्थिति कई और जिलों में है। शिक्षक भर्ती कर नहीं रहे, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के सहारे स्कूल चल रहे हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। ऊपर से ना अनुदेशकों को ना ही शिक्षा मित्रों को उनको हक दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में है, यही राम राज्य है। हक मार लो, हक छीन लो, बच्चों का जो अधिकार है पढ़ाई करने का उनके हक को छीन लो। लेकिन जो सुपारी मीडिया है, सीरियल किलर मीडिया है, ये मीडिया चुप है, इस पर एक शब्द नहीं बोल सकती। ये जान लीजिए दोस्तों, उम्मीद नहीं थी अमर उजाला से, लेकिन अमर उजाला ने बहुत बड़ा दिल दिखाया दोस्तों, बहुत बड़ा दिल दिखाया। और इस रिपोर्टर संजय तिवारी को मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी है दोस्तों। संजय तिवारी ने जो खबर छापी है काबिले तारीफ है, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक जिले की खबर है। ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां की स्थिति, जहां की सूरत यही है और सूरत को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके जो मैनिफेस्टो होता है, उनके मैनिफेस्टो में नौकरी की बात नहीं होती, उनके मैनिफेस्टो में रोजगार की बात नहीं होती, उनके मैनिफेस्टो में होती है राम मंदिर बनवाने की, उनके मैनिफेस्टो में होती है हिंदू मुसलमान करवाने की, उनके मैनिफेस्टो में यही सारी चीजें होती हैं जिससे जनता को बरगला करके उनके वोटों को हासिल कर लिया जाए। जिन चीजों से जनता का सीधा फायदा होता, जनता के हितों की बातें सरकारें, राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। इसीलिए नहीं करती, जनता जागरूक हो जाएगी, समाज पढ़ लेगा, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बच्चे नौकरी और अपना अधिकार मांगेंगे। और जिस दिन देश की जनता जागरूक हो जाएगी दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन आप, हम और तमाम बहुजन लोग जागरूक हो जाएंगे, उसी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदू और मुसलमान करती हैं, ये लोग बोरिया बिस्तर बांध करके राज्य क्या देश छोड़कर भाग जाएंगी। दोस्तों आप लोग अपना हक और अपना अधिकार तभी मांगेंगे जब आप लोग पढ़ाई और लिखाई कर लेंगे और इन तमाम नेताओं के झांसे में आप लोग नहीं आएंगे। नहीं तो चुनाव जैसे करीब आता है, लोग आते हैं, आपके पैर छूते हैं और आप लोगों को सम्मोहित करके आप लोगों का वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये लोग अस्पताल, स्कूल नहीं बनवाते। इसीलिए नहीं बनवाते क्योंकि इन्हें पता है वोट इन्हें अस्पताल और एजुकेशन पर नहीं मिलता, वोट इन्हें हिंदू और मुसलमान करने पर मिलता है। दोस्तों इसलिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जो पिएगा और गुर्राएगा। और आप बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं या आप फिर जिस भी समाज से हैं, आप लोगों को पढ़ना लिखना जरूरी है। जिस दिन आप लोग पढ़ लिख लेंगे उसी दिन आप लोग अपना हक और अधिकार जान जाएंगे और अपना हक और अधिकार मांगना हमारा और आपका धर्म है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।